Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न जो 12वीं कक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न कर रहा है, निम्न मान के प्रतिरोध को नापने के लिए हीट स्टोन सेतु का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? क्यों नहीं किया जाता है? तो जो इसका हमारा आंसर है वह क्या है? तो कह रहा है हीट स्टोन ब्रिज पर आधारित यंत्रों में विभिन्न संयोजी पंचों के निकट भी प्रतिरोध उत्पन्न होता है जो गणना में नहीं लिया जाता है। अतः गणना तभी सही होगी जब मापी जाने वाली राशि का मान 1 ओम हो, तो यह त्रुटि की कोटि में आ जाता है जो नगण्य नहीं रहता है। अतः निम्न मान के प्रतिरोध इससे क्या है? तो नहीं मापे जाते हैं। अगला प्रश्न करा है, एक विद्यार्थी भूल से वोल्टमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में तथा आमीटर को समांतर क्रम में जोड़ देता है, तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका जो हमारा आंसर है वह है भूल से परिपथ के श्रेणी में वोल्टमीटर से संबंध कर देने पर परिपथ का प्रतिरोध काफी अधिक हो जाएगा। फलस्वरूप धारा का मान लगभग 0 होगा। इसके विपरीत आमीटर का समांतर क्रम में जोड़ देने पर परिपथ का प्रतिरोध काफी कम होने से उसमें प्रवाहित धारा का मान काफी अधिक हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप सुई टूट सकते हैं या कुंडली जल सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, विभवमापी में जौकी को नहीं रगड़ने का कारण क्या है? जौकी को नहीं रगड़ने का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है जौकी के रगड़ने से तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटेगा। अतः सभी भागों में प्रतिरोध समान नहीं रह जाएगा। तो यह विभवमापी का मान्यता का विपरीत है। क्वेश्चन नंबर 4 करा है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की कुंडली के दोनों को अवमंदित करने के लिए भावधाराएं कैसे सहायक होती है? क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह देखेंगे तो वह कह रहा है इसके लिए गैल्वेनोमीटर की कुंडली चुंबक के ध्रुवों के बीच विक्षेपित होती है तब फ्रेम में भावधारा उत्पन्न होती है जो कुंडली की गति का विरोध कर गति को अवमंदित करती है। प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है हीट स्टोन सेतु के प्रयोगों में पहले बैटरी की कुंजी तब धारा मापी की कुंजी दबाई जाती है, तो क्यों? तो 5 का जो हमारा आंसर है वह कह रहा है यदि पहले धारा मापी की कुंडली तब बैटरी की कुंजी दबाते हैं, तब जैसे ही बैटरी की कुंजी दबाई जाती है सेतु की विभिन्न भुजाओं में लगी कुंडलियों में अधिक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाती है जिससे मुख्य धारा अपना अस्थायी मान कुछ समय पश्चात प्राप्त करती है। इससे सेतु की
सेतु की पूर्णतः संतुलनावस्था में भी धारामापी में अधिक विक्षेपित होगा, अधिक विक्षेपित होगा। और कह रहा है अतः अतः प्रत्यक्ष को भ्रम हो सकता है कि सेतु समतुलन व्यवस्था में नहीं है, इसलिए प्रयोग में पहले बैटरी की कुंजी तब धारामापी की कुंजी दबाई जाती है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी हम क्वेश्चन लाएंगे वो बिहार बोर्ड से निश्चित रूप से टकरेगा। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 5 करा है विभवमापी एवं वोल्टमीटर दोनों ही विभवांतर मापने में व्यवहार किए जाते हैं, तो दोनों यंत्रों की आवश्यकता एक ही कार्य के लिए क्यों होती है? करा है वोल्टमीटर से हम वास्तव में सेल का यथार्थ विद्युतवाहक बल नहीं मापते हैं, क्योंकि वोल्टमीटर खुद सेल से कुछ धारा लेती है, जिस कारण हम सेल के टर्मिनल के बीच का विभवांतर नापते हैं, जो सेल के विद्युतवाहक बल से कम हो जाते हैं। यदि वोल्टमीटर का प्रतिरोध काफी बड़ा हो तो इसके द्वारा मापा गया टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युतवाहक बल के लगभग बराबर होगा। दूसरी ओर विभवमापी द्वारा जब किसी सेल का विद्युतवाहक बल ज्ञात किया जाता है तब सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है, जिस कारण विभवमापी अनंत प्रतिरोध के वोल्टमीटर का कार्य करता है, जिससे मापन की यथार्थ उच्च कोटि की होती है। प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 7 का है दो गतिमान आवेशों के बीच कैसा बल लगता है? इसका जो उत्तर है ये देखेंगे, दो स्थिर आवेशों के बीच केवल वैद्युत बल लगता है, जबकि गतिमान आवेशों के बीच चुंबकीय बल भी लगता है। इस बल का मान आवेशों के वेग v पर निर्भर करता है। यदि कोई प्रेक्षक भी चालक से आवेशों के समांतर चले तो उसे केवल विद्युत बल अनुभव होता है, उसके सापेक्ष दोनों आवेश स्थिर होते हैं तो विभिन्न वर्गों से गति करते हुए प्रेक्षकों को दो गतिमान आवेशों के बीच विभिन्न चुंबकीय बलों का अनुभव होता है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 8 करा है आममीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा उत्तर है वह देखेंगे, गैल्वेनोमीटर की कुंडली के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़कर आममीटर बनाया जाता है। जब गैल्वेनोमीटर से शंट को हटाकर कुंडली के श्रेणी क्रम में एक बड़ा प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो बने यंत्र को वोल्टमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 9 करा है धारामापी में प्रयुक्त चुंबक के ध्रुव खंड बेलनाकार आकृति के क्यों होते हैं?
इसका हम आंसर देखेंगे तो कह रहा है चुंबक के ध्रुवखंड बेलनाकार होने के कारण बल रेखाएं त्रिज्यीय क्षेत्र उत्पन्न करती है तथा कुंडली के केंद्र से गुजरती है। इसका फायदा यह होता है कि कुंडली की प्रत्येक अवस्था में बल रेखाएं उसके तल में ही रहती है। इससे बल युग्म के आघूर्ण का मान हमेशा IBAN न्यूटन मीटर होता है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 10 करा है लेज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियमानुकूल है, समझाएं। इसका क्या आंसर करा है लेज के नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुरूप है क्योंकि प्रेरित धारा द्वारा उत्पन्न ऊर्जा किए गए यंत्रों की यांत्रिक कार्य के बराबर होता है। यदि प्रेरित धारा की उत्पत्ति चुंबक को कुंडली के नजदीक लाने से होती है तो प्रेरित धारा उसके नजदीक आने का विरोध करती है। कर्ता को इस विरोध के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है जो विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। अतः यहाँ ऊर्जा स्वयं उत्पन्न नहीं होती, इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पोषण करता है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 11 करा है कभी कभी बिजली के स्विच को अचानक बंद करने पर बल्ब फ्यूज कर जाता है, क्यों? इसका आंसर है परिपथ तोड़ने पर धारा का मान महत्तम से शून्य हो जाता है जिससे फ्लक्स रेखाओं के घटने की दर अधिक हो जाती है तो फलस्वरूप स्वप्रेरण के कारण उच्च विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। इससे बल्ब में एक क्षणिक प्रबल प्रेरित धारा मुख्य धारा के अनुदिश प्रवाहित होती है जिससे बल्ब ऊष्मीय प्रभाव से फ्यूज हो जाती है। प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 12 करा है जब ट्रांसफार्मर की कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो उसका क्रोध गर्म क्यों होता है? तो इसका आंसर है चूंकि ट्रांसफार्मर की कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो जाती है अतः उसका क्रोध बराबर चुंबकत्व का और विचुंबित होता रहता है। क्रोध के चुंबकन के समय जो ऊर्जा ली जाती है वह विचुंबकन के समय पूर्णतः निष्कर्षित नहीं होती बल्कि कुछ ऊर्जा क्रोध में ही रहता है। यह शेष ऊर्जा ही क्रोध में ऊष्मा के रूप में प्रकट होकर उसे गर्म कर देती है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 13 करा है स्वप्रेरण क्या है? प्रेरकत्व का SI मात्रक लिखें। इसका उत्तर है दी गई कुंडली में धारा परिवर्तित हो तो चुंबकीय फ्लक्स बदलता है जिससे एक विद्युत वाहक बल इसी कुंडली में प्रेरित होती है। यह घटना
स्वप्रेरण कहलाती है। प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक हेनरी होता है। हेनरी होता है। अगला प्रश्न करा है, सॉरी तेरे को प्रश्न था। हेलो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना जरूर ना भूलिएगा। जय हिंद।